बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। रमीज राजा भाईजान, पैसा इंसान से कुछ भी करवा देता है। एक साल पहले या कुछ महीने पहले यही रमीज राजा इंडिया के खिलाफ जो है वो फजूल बातें, इंडिया के खिलाफ जो बार्किंग कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है इंडिया की बैठ के, और आज यही रमीज हसन राजा जो है वो इंडिया में कमेंट्री करने चला गया है। बताता हूं आपको इसकी बातें, क्योंकि इस रमीज राजा को इंडिया ने एक्सेप्ट किस तरह कर लिया है। मेरा बीसीसीआई से एक क्वेश्चन है और मेरा अपने इंडियन फैन से एक क्वेश्चन है, आपने रमीज राजा को किस तरह एक्सेप्ट कर लिया है। इस रमीज राजा ने विराट कोहली के खिलाफ बातें की थी, इस रमीज राजा ने जो है वो बीसीसीआई के खिलाफ बातें की थी, इस पूरे रमीज राजा ने पूरे इंडिया के खिलाफ बातें की थी। आपने रमीज राजा को किस तरह एक्सेप्ट किया, ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूं एज अ पाकिस्तानी। मैं चीजें लेकर आया हूं, रमीज राजा को पूरा एक्सपोज करूंगा कि ये क्या क्या बयानात देता रहा इंडिया के अगेंस्ट, और अब ये इंडिया के जो है वो इंडिया के बारे में जो है वो क्या बातें कर रहा है, क्योंकि अब ये पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट हो गया ना। आज इसके कुछ स्टेटमेंट निकल गए हैं जिसमें इसने बोल दिया है कि जी पाकिस्तान टीम ये और इंडियन टीम ये है। मतलब रमीज राजा ने यू टर्न ले लिया। बताता हूं कि क्या यू टर्न लिया। एक्सपोज करने लगा हूं रमीज राजा को। वीडियो देख के जाना और एंड पे फैसला करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि भाई ने सही एक्सपोज किया या नहीं किया। आपकी क्या राय है वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना। रमीज राजा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, इससे पहले कमेंटेटर थे, फिर चेयरमैन बने। चेयरमैन ये जब बंदा था, इसने क्या क्या बातें की सबसे पहले बताता हूं। एशिया कप 2022 जब किंग विराट कोहली के बल्ले से 100 निकला था अफगानिस्तान के अगेंस्ट 8 सितंबर, एज अ विराट कोहली फैन मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। 8 सितंबर को मेरे किंग कोहली के बल्ले से 100 निकला था, 122 उसने मारा था। इस रमीज राजा ने पता क्या बात की थी उसके बाद। इस रमीज राजा ने बोला था कि क्या चीज ड्रॉप में है, क्या चीज ड्रॉप की वजह से विराट कोहली ने 100 मारा है, और 100 मारा भी किसके खिलाफ है, अफगानिस्तान के खिलाफ। इसने बोला था विराट कोहली के 100 को मैं 100 नहीं मानता क्योंकि क्या चीज ड्रॉप किए गए हैं। और बताओ ना, जितने भी कोहली के फैन हो सोए हुए हो मेरे समेत, मैं तो नहीं सोया हुआ, मैं तो उठ गया हूं। मुझे तो पता है ना इसने बातें की हुई हैं। यार बंदे में अकल होनी चाहिए। विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर है, रिस्पेक्ट करो उसकी। आप पाकिस्तान की भी बेइज्जती करवा रहे हो दूसरे मुल्कों में जाके, ये बेइज्जती है ना। कि पहले कुछ और बातें की और आप भाईजान जो इंडिया में जाके कमेंट्री करने के लिए बैठे हो, आप इंडिया की तारीफें कर रहे हैं। और पैसा जो मिल रहा है उधर से आईसीसी भी पैसा देगा, इधर से बीसी से भी पैसा देगा, इधर से ये अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के इंडिया की तारीफें करके उधर से भी पैसा लेगा। और पैसा जो आ रहा है, पैसा थूक के चाटने वाली चीजें कर रहा है ये बंदा। अपने मुल्क प्यारे पाकिस्तान की बेइज्जती भी करवा रही है और बाहर बैठ के यशियां पेल रहा है। इसने विराट कोहली के अगेंस्ट बातें की थी। इसने बोला था कि विराट कोहली ने जो 100 मारा ना वो एवं ही 100 है। सुन लो विराट के फैंस, ये रमीज राजा को किस तरह आपने एक्सेप्ट किया हुआ इंडिया में, मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। उसके बाद रमीज राजा ने सितंबर 2022 में जब एशिया कप का फाइनल था, जब पाकिस्तान टीम को पेला था, जब श्रीलंका ने घंटा बजाया था मेरे बाबर का, या वो एक इंडियन जर्नलिस्ट जो है वो नाम भी आपको जो है वो पता होगा, स्पोर्ट्स यारी के ऊपर वो बैठते थे, नाम मैं नहीं बताऊंगा, जो है वो आपको पता होना चाहिए कि किस बंदे की बेइज्जती की गई थी, खुद भी कुछ सर्च कर लेना जाके। भाईजान उसने रमीज राजा से क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान टीम हार गया, ये इसने इंडियन जर्नलिस्ट की बात पे बेइज्जती कर दी थी। इसने रोहित जुगलान, आपको नाम बता देता हूं, रोहित जुगलान की इसने बेइज्जती की थी। अब वो जो है वो स्पोर्ट्स आर के ऊपर बैठता है, उसकी बेइज्जती की थी इसने। इसने बोला था आप लोग तो बड़े खुश हो गए ना, पाकिस्तान हार गया है, आप तो इंडियन हो, आप तो हमारे दुश्मन हो। ये बातें की थी रमीज राजा ने। ये रमीज राजा जो है वो जहर उगलता रहा है, जहर उगलता रहा। अब ये इंडिया में साथ साथ ये भी बताता जा रहा हूं हर बात में कि अब ये इंडिया में जाकर कमेंट्री कर रहा है, आपने इसको एक्सेप्ट किस तरह किया, मुझे इस बात का भी आंसर चाहिए। फिर रमीज राजा ने दिसंबर 2022 में एक इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया, जब आपको पता है कि वो मसले चल रहे थे कि जी एशिया कप होना या नहीं होना, वर्ल्ड कप का, कि जी बीसीसीआई ने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं खेलने आएंगे, रमीज राजा ने बोला कि अगर आप पाकिस्तान नहीं खेलने आओगे तो हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आएगी। जबकि अब खुद जो है सबसे पहले, जबकि अब खुद टीम से पहले भाईजान इंडिया बैठे हुए हैं। उस दिन ये कह रहा था कि जी पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी इंडिया, अगर इंडिया नहीं आया ना, इंडिया बड़ा फन्ने यहाँ रह गया है, इंडिया को ये कर देंगे, हर बात इंडिया की नहीं चलेगी। इसने बड़ी ज्यादा फजूल बातें की थी।
और फजूल बातें की थी रमीज राजा ने उस दिन। किस तरह इंडियन ने एक्सेप्ट किया रमीज राजा को? टेल मी, किस तरह एक्सेप्ट किया है? ओ भाई सोए हुए आप लोग, एक्सेप्ट कर लिया इस बंदे को। और इसकी जो स्टेटमेंटें दे रहा है, अभी ये यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाएगा, इंडिया की तारीफ करेगा, आप बोलो कि जी रमीज राजा ने सच्ची तारीफ कर दिया। कोई सच्ची तारीफ नहीं है ये, आपको भी पता होना चाहिए क्या सच्ची तारीफें होती है, क्या झूठी तारीफें होती हैं। जो ऑनेस्ट लोग होते हैं ना, उनके मुंह के ऊपर लगा, उनके मुंह से पता चलता कि ये सच्चा लोग हैं या झूठे लोग हैं। इसने बोला था कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगी। रमीज हसन राजा साहब, पाकिस्तान टीम भी इंडिया है और आप सबसे पहले इंडिया गए हो। आपने टीम से पहले वाला जहाज पकड़ा और आप इंडिया में लैंड कर गए हो। क्यों? आपको आईसीसी ज्यादा पैसे देगा, आपको बीसीसीआई ज्यादा पैसे देगा, आप अपने यूट्यूब चैनल पे इंडिया की तारीफ करके ज्यादा पैसे पेलोगे। ओ भाई थूक के चाटना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहा है, इस झंडे की बेइज्जती करवा रहा है, अपने मुल्क की बेइज्जती करवा रहा है ना। जब रमीज राजा ने ये बातें की थी ना, तो मुझे लगा, बाकी सारे बंदों को लगा कि यार इतना जो है वो अच्छा कमेंटेटर है, पाकिस्तान का कप्तान भी रह चुका है, पाकिस्तान का प्लेयर भी रह चुका है, पीसीबी का चेयरमैन है, यार इसने जो बातें की है ये गैरतमंद इंसान है, ये तो इंडिया जाएगा ही नहीं। मैं भूल गया था कि रमीज राजा कब इंडिया जाएगा। मुझे पता था कि रमीज राजा ने अब जो बातें की हुई हैं इंडिया के अगेंस्ट, ये बंदा जाएगा नहीं इंडिया, और ना इंडिया इसको एक्सेप्ट करेगा। मुझे तो इस बात से हैरानगी हो रही है कि इंडिया ने रमीज राजा को एक्सेप्ट किस तरह कर लिया। लिटरली मेरा बीसीसीआई से ये क्वेश्चन है, और इंडियन जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, कि आपने रमीज राजा को किस तरह एक्सेप्ट किया है? इस रमीज राजा ने विराट कोहली को टारगेट किया, विराट के 100 का मजाक उड़ाया, इस रमीज राजा ने इंडियन जर्नलिस्ट को थप्पड़ मारा, इस रमीज राजा ने 2022 दिसंबर में जब इंग्लैंड पाकिस्तान आई थी, इसने इंडिया के खिलाफ फजूल बातें की, इसने इंडिया को चैलेंजेस दिए, इसने इंडिया को धमकियां दी। अब ये खुद जाके इंडिया में बैठा हुआ है, यह खुला तजाद नहीं है तो और क्या है? क्रिकेट, देखो क्रिकेट की बात हो रही है, जस्ट क्रिकेट की, क्रिकेट में इसने अगले ने बातें की हुई हैं। किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हो? वर्ल्ड कप में कमेंट्री करेगा ये, आई डोंट नो किस तरह पे लोग एक्सेप्ट कर रहे हो। उसके बाद जो है वो इसने धमकी दी कि हम लोग इंडिया नहीं जाएंगे, जबकि पाकिस्तान टीम तो इंडिया चली गई है, एवरीथिंग चीजें परफेक्ट हो रही हैं, और इंडिया एशिया कप भी जीत गया हुआ है, ठीक है ना। देख लो रमीज राजा कि क्या से क्या हो गया और आप भी इंडिया चले गए हुए हो। उसके बाद जो है वो खुद रमीज राजा जो इस टाइम इंडिया में कमेंट्री करने के लिए जो सब चले गए हुए हैं, तारीफों पे तारीफें कर रहे हैं इंडिया की, जो है वो इसने बोला है कि जी इंडिया वर्ल्ड कप में बेहतर करेगा। अच्छा, इसने पाकिस्तान टीम को भी पहलाना साथ, क्योंकि अब पैसे मिल रहे हैं इंडिया से, अब जो है वो इंडिया में इसने 1 महीना 1.5 महीना गुजारना है, तो सारी सी बात है, फिर तारीफें तो करनी पड़ेगी ना। रमीज राजा ने बोला है कि जी इंडिया की जो टीम है इस टाइम वो बेहतर टीम है, बड़ी क्लासिकल टीम है, वर्ल्ड कप जीतने की अहलियत रखती है। पता नहीं इसने अब दिल से बोला है कि या ऊपर ऊपर से बोला है। अगर मैं आपको पेपर से देख के बताऊं तो मुझे तो इंडियन टीम स्ट्रांग लग रही है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल है, इंडिया जीतेगा। लेकिन रमीज राजा ने बोला है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो बिल्कुल फारक टीम है, बिल्कुल एवरेज साइड है, ये सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। साथ रमीज राजा ने ये बोला है कि इंडिया की टीम बड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया के पास जो फास्ट बॉलिंग है, इंडिया की जो स्पिन बॉलिंग है वो पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर है। आए भाईजान आपको ना यू टर्न लेके ना पतले ऊपर वाली गली से होके ना भाग आप इंडिया की तारीफें करनी शुरू कर दिया। ये वही रमीज राजा है जिसने बोला था कि बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर प्लेयर है। मेरे चैनल पे वीडियो भी पड़ी होगी, मेरे चैनल पे वो वीडियो भी पड़ी होगी, आज से साल पहले इसने बोला था कि बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर प्लेयर है। क्यों? इसने बोला था कि बाबर आजम कंसिस्टेंट है, विराट कोहली कंसिस्टेंट नहीं है। इसने बोला था कि बाबर आजम कंसिस्टेंट और विराट कोहली कंसिस्टेंट नहीं है। विराट कोहली अब्बू जी ऑफ क्रिकेट है, जिसने 25,000 इंटरनेशनल रन बना ली है, जिसकी 77 इंटरनेशनल 100 है, वो जी कंसिस्टेंट नहीं है। बाबर आजम उससे बेहतर है। और बाबर आजम को बोल इस वर्ल्ड कप में कुछ करके दिखाए, बाबर है को बोल इस वर्ल्ड कप में कुछ करके दिखाए, तो फिर देख लेते हैं जी। क्योंकि विराट कोहली तो पिछले 15 सालों से करता आ रहा है, बल्कि पाकिस्तान को भी पेलता है। वो हर बार पाकिस्तान को एक ही बंदे तो पेलते हैं, एक ही तो पेलता है, वो है विराट किंग कोहली। ऐसा सा वो पेलता कि हमें, हमारी आंखें क्या, हमारी हर चीज ही खुल जाती है। फिर विराट कोहली आउट कब होगा, लेकिन वो आउट होने का नाम नहीं लेता। क्यों? वो है अब्बू इन मैच विन, अब्बू ऑफ क्रिकेट, अब्बू जी ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट है वो। बातें तो फिर आपको पता होंगी ना। लास्ट पे एक बात करूंगा, जो मैंने आपको बोला था कि मेरा बीसीसीआई से और इंडियन फैंस से एक क्वेश्चन है कि किस तरह आप रमीज राजा को आपने एक्सेप्ट कर लिया। क्या पाकिस्तान में कमेंटेटर खत्म हो गए थे? इस टाइम 2 कमेंटेटर है पाकिस्तान के जो इंडिया गए हैं,
वकार यूनुस और रमीज राजा दोनों ने इंडिया के खिलाफ बातें की हुई हैं, दोनों ने इंडिया के खिलाफ बातें की, दोनों ने जहर उगला हुआ है इंडिया के खिलाफ, दोनों ने। वकार यूनुस ने तो इंडियन फास्ट बॉलिंग को बोल दिया था कि हमारी गली गली में बुमराह निकलता है। वकार यूनुस ने बोला था कि गली गली में बुमराह निकलता है, गली गली में सिराज निकलता है। आपने दोनों को एक्सेप्ट कर लिया, चलो वकार यूनुस को साइड पे करो, लेकिन रमीज राजा को किस तरह आपने एक्सेप्ट किया? क्वेश्चन उठ गए हैं, ट्रेंडिंग कर रहे रमीज राजा। बातें तो देखो ना, मैंने कोई अपने से बात बताई है, मैंने बड़े अच्छे तरीके से चीजें ला के आपको प्रेजेंट कर दी हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, ये हर इंडियन तक ये वीडियो जानी चाहिए ताकि उनको पता चले कि हमने किसको रखा हुआ है, हम किसको जो है वो अपने मुल्क में वर्ल्ड कप की कमेंट्री करने दे रहे हैं। इससे बेहतर बना था बाजिद अली। अब बाजिद खान जो वर्ल्ड कप में 2022 में भी कमेंट्री कर गया है, वो सीधा साधा बंदा है, और बंदे खत्म हो गए थे पाकिस्तान में जो जिसको लेना पड़ गया था। क्वेश्चन उठ गए हैं, किस तरह एक्सेप्ट किया आपने रमीज राजा को? इसने विराट कोहली के खिलाफ बातें की हुई हैं, इसने विराट कोहली को बोला हुआ है कि बाबर आजम बेहतर प्लेयर है विराट कोहली से। ये तो सबसे बड़ा मैं कहता हूं जोक है, सबसे बड़ा जोकर है ये, सबसे बड़ा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। इंस्टा पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। 100K जल्दी जल्दी करवाओ। अल्लाह हाफिज।